नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देख लो ज़रा। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि सिविल कोड कलर का पेपर जो था वो 22 दिसंबर को था, यानी कि संडे को, और ये पेपर कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। लेकिन इस एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगातार मेरे पास आ रहे हैं। उसमें से एक सवाल है ये रीजनिंग का। जैसा कि आपको पता है कि ये जो एग्ज़ाम है 2 शिफ्ट में हुआ था। तो पहले शिफ्ट में ये सवाल आया था। एक्चुअल में ये सवाल दोनों शिफ्ट में आया था, लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो कन्फ्यूज़न उठ रहा है, वो सिर्फ पहले शिफ्ट के एक सवाल में है। क्या हुआ कन्फ्यूज़न? पहले तो हम जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इन क्वेश्चन में हमें उन जोड़ों को फाइंड करना होता है जिनके बीच उतने ही वर्ण हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं इन जनरल। जैसे कि अगर ABCD लिखा हुआ है और कोई मैं ऐसा वर्ड लिख रहा हूँ जिसके बीच में A और D आ रहा है, चलिए मैं आपको आगे इसको समझाऊंगा अल्फ़ाबेट के साथ। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 में नेसेसरी वर्ड है, इसमें जो आंसर है वो आएगा 1, लेकिन लोगों का कहना है कि इसमें आंसर 2 आएगा। 2 कैसे वो कह रहे हैं और 2 नहीं होगा, इस वीडियो में सिर्फ यही नहीं और इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं मैं उसे बताऊंगा, और आपके जितने भी डाउट हैं उन सबको मैं क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए। आइए देखते हैं। तो यही वो सवाल जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट है, ये क्वेश्चन नंबर 88 पे था। ये था आई थिंक सेट ए है ये। तो इसमें ये फाइंड करना होता है कि ऐसे कितने सारे अल्फ़ाबेट हैं, 2 अल्फ़ाबेट है, पेयर है, जिनके बीच में उतने ही अल्फ़ाबेट यहाँ आपको दिखाई देंगे जितने कि आपको ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में दिखाई देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें नोट करना होता है कि कौन जो अल्फ़ाबेट है कितने नंबर पे बैठा हुआ है। तो एन जो है वो 14 पे है, ई जो है वो 5th नंबर पे है, सी 3 पे है, ई 5 पे है, एस 19 पे है, ये भी 19 पे होगा, ये 1 पे होगा, ये 18 पे है और ये 25 पे है। तो इस तरीके से आप लिख लिए। अब कौन सा पहला पेयर है जो बन रहा है, तो देखिए यहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, 14 से 15, 16, 17, 18, 19। तो ये एक जो पेयर है ये आपका बन गया। ये लगभग सबका बन रहा है, जो लोग भी एग्जाम में बैठे हैं सबका ये पेयर बन रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि 25, 26, 1, ये भी तो एक पेयर बन रहा है। अगर मैं 25 से 26 जाऊँ, 26 से 1 जाऊँ, तो ये भी एक पेयर बन रहा है। तो फिर इसको आंसर में क्यों नहीं कंसीडर किया जा रहा है और सिर्फ यही एक आंसर क्यों माना जा रहा है, इसको आंसर क्यों नहीं माना जा रहा है? प्रॉब्लम यहाँ है। तो आइए समझते हैं इसको डिटेल में। डिटेल में समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सवाल इतना ज़्यादा मेरे सामने आया है और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन इस सवाल को लेके कि मैं ट्रेन में कल इसको सॉल्व किया हूँ। ट्रेन में सॉल्व करने के बाद मैं कुछ लोगों को इसका रिप्लाई दिया भी, लेकिन तब भी मैं देखा कि इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास। तो मैं कहा कि नहीं, एक प्रॉपर वीडियो बना के इसे मैं समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से देख लें, क्योंकि हो सकता है कि अभी जो झारखंड हाईकोर्ट और झारखंड सिविल कोर्ट का जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी इस तरीके के रीजनिंग के सवाल आ सकते हैं। तो अगर आपको इस टाइप के सवाल पता होंगे तो काफ़ी जल्दी आप बना लेंगे। तो देखिए ये है अल्फ़ाबेट। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये अल्फ़ाबेट आता होगा। ये जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो ए से स्टार्ट होता है और जेड पे ख़त्म हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जेड पे ख़त्म हो जाता है, जेड से आगे नहीं जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं है। ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही वर्ण हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है अंग्रेजी का वर्णमाला। अब जो अंग्रेजी का वर्णमाला है वो जेड पे आके ख़त्म हो जाता है, ना कि जेड के बाद फिर वापस ABCD अगर चलने लगता है। तो अगर जेड पे ख़त्म हो रहा है तो फिर आप जेड से फिर वापस ए पे कैसे चले गए? यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो आपको बोला नहीं गया था। अगर ये 26 पे ख़त्म हो रहा है, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो फिर आप कैसे 1 पे जा सकते हैं? ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ये इस तरीके से सर्कल में तो नहीं लिखा हुआ होता है कि आप यहाँ से स्टार्ट किए फिर घूम के आप यहाँ आके फिर वापस आप स्टार्ट कर दिए। ये जो सवाल ये अल्फ़ाबेट का है, ये कोई सारे गा मा पा नहीं है कि सा रे गा मा पा धा नी सा और फिर आप वापस आएंगे सा नी धा पा, ऐसे नहीं होता है। अगर ये अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है कि आपको यहीं तक काउंट करना है तो यहीं तक काउंट करना है। जनरली क्या होता है कि इस तरीके के जो सवाल आते हैं उसमें हमें कहा होता है कि आप राउंड अबाउट घूम सकते हैं। राउंड अबाउट घूमने का मतलब क्या है कि आप जेड से वापस से ए पे जा सकते हैं। उस केस में क्या होगा कि आप सिर्फ जेड से ए पे नहीं जा सकते हैं, आप वापस से सीरीज को दोहरा सकते हैं कि जेड से ABCD। अगर इस तरीके से यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है, आप जोड़ना शुरू करें 26 से 1, 2 और 3, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो ये अगर आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तभी आप ये कर सकते हैं। अगर आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है तो आप भूल के भी ऐसा काम नहीं करें जो कि नहीं दिया हुआ है। अब हो सकता है कि अगर बहुत सारे लोग इसका ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे तो हो सकता है मे बी सिविल कोर्ट इसको मान भी ले, लेकिन अगर उसको मानेंगे तो फिर जो लोग सही सॉल्व किए हैं फिर उनको गलत साबित करना पड़ेगा, क्योंकि किसी न किसी हाल में एक तो गलत साबित होंगे। और अगर ऐसा है कि दोनों साइड से ऑब्जेक्शन अगर आ जाता है कि ये भी 1 भी सही है 2 भी सही है, तो हो सकता है दोनों को आंसर दे दे। लेकिन आप आगे के लिए सीख लें कि ऐसा नहीं होता है। आपका जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं, अगर साफ लिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला तो अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेके जेड तक ही होता है। जेड के बाद फिर वापस ए नहीं आता। अगर आप एक्सेल सीट पे भी देखेंगे तो फिर डबल ए स्टार्ट होता है, फिर AB स्टार्ट होता है, ऐसे ये बढ़ता है, ये कांस्टेंट रहता है, फिर ये लास्ट में जाएगा AZ, उसके बाद फिर BA B, ऐसे चलता है ये।
तो ये आप बिल्कुल ना करें कि जेड के बाद फिर ए चले जाएं, ये रीजनिंग है, यहाँ आप अपना लॉजिक नहीं चला सकते हैं, जो लॉजिक फिक्स है वही चलेगा यहाँ। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और इसका बनाने का तरीका भी समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं और कौन कौन से सवाल थे। ये था प्रीएम्बल। इसको सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद होना चाहिए। पी 16 पे है, आर 18 पे है, ई 5 पे है, ये 1 पे है, ये 13 पे है, ये 2 पे है, ये 12 पे है, ये 5 पे है। मुझे कैसे याद है? अगर आप चाहते हैं तो मैं आप एक प्रॉपर ऐसा वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं बता दूंगा कि कैसे आप याद कर सकते हैं कोड से। अब आपको क्या करना होता है कि इसमें काउंट करना होता है, चाहे लेफ्ट से काउंट करें या राइट से काउंट करें। आपको ये काउंट करना होता है कि वो नंबर सही से आ रहे हैं कि। देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे। जैसे अगर आप यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 1 से, तो 1 से 2, 3, 4 और 5, यानी कि 1 से 5 ये जो पेयर है ये बन सकता है। आप काउंटिंग करके देखिए 1 से 2, 3, 4 और 5, 5 मिल गया 5 के पोजीशन पे, इसका मतलब ये पेयर है। और क्या हो सकता है? अब जैसे आप 5 से काउंटिंग कीजिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, पेयर नहीं बना। 16 से काउंटिंग करके देखिए, 16, 18, 16 से सीधे 18 हो गया, बन नहीं सकता। तो 16 से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बन रहा है। 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 24, सिर्फ इधर नहीं काउंट करना, आपको इधर भी काउंट करना। 18 से 19 नहीं बन रहा है। 5 से 6, 7, 8, 9, 10, कहीं कोई पेयर बना? नहीं बना। इधर भी कोई पेयर नहीं बना। यहाँ बना के देखिए, 1 से 2, 3, 4, 5, ये तो पेयर बन चुका है। 13 से 14, 15, 16, 17 नहीं बना। 2 से इधर काउंट कीजिए, 2 से 3, 4 नहीं बना। 2 से 3, 4, 5, ये तो पेयर बन गया। तो एक पेयर हमारे ये बना, एक पेयर हमारे ये बना। 12 से तो काउंट कर ही चुके हैं, 12 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5 से भी आप काउंट करके देख चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 89 है, इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा। 2 ऐसे पेयर हैं जो आप फॉर्म कर सकते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह है ओरिएंटल। ओरिएंटल में इसका चलिए पोजीशन लिखते हैं। O 15, R 18, I 9, E 5, N 14, T 20, 1, 12। काउंट करना शुरू कीजिए। 15 से 16, 17, 18, 19, 20 मिल गया, एक पेयर बन गया। 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बना। 9 से 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बना। 5 से 6, 7, 8, 9, 5 से इधर भी काउंट कर लीजिए, 6, 7, 8 नहीं बना। 14 से 15, 16, 17, 14 से 15, 16, 17, 18 इधर भी नहीं बना। 20 से भी काउंट करके देख लेते हैं, 20 से 21, 22, 20 से 21, 22, 23, 24 नहीं बन रहा है। 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 से 13, 14, 15, 16, 17, 18 देखिए एक पेयर बन गया। आपको कुछ नहीं करना, बस काउंटिंग करना है। एक को पकड़, जैसे 12 को पकड़ लिए तो 12 को पकड़ने के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 पे गए, मिल गया 18 पे, यानी कि पेयर है। तो एक पेयर आपका ये बना, एक पेयर आपका ये बना। आंसर क्या हो गया? 2 ऐसे पेयर है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।